हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी का स्वागत है, सभी को राम राम है। देखो भाई, शादियों का सीज़न चल रहा है और शादी में जीमन तो जाना ही पड़ता है। जीम में तो सभी लोग जाते ही रहते हैं। और भाई अपने इंडियन कल्चर की बात की जाए शादियों की, तो अपने यहाँ पे शादियों में आपको बहुत प्रकार की परंपराएं मिल जाएंगी। लाइक स्वयंवर आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारे वर आते हैं और कन्या स्वयं अपने वर का चयन करती है। और बहुत तरह के विवाह, बहुत प्रकार के विवाह आपने सुने होंगे अपने भारत देश में। तो और क्या बोलते हैं, मतलब अपन है ना, कभी अपन आप उन लोगों के साथ बैठना, लाइक अपनी दादी और इस उम्र के जो लोग हैं ना, वो आपको बताएंगे। उनके मुंह से आप अक्सर सुन लोगे कि ना, हमको तो पोतड़ों में ही पढ़ना दिया था, है ना, इस तरह। तो पहले वैवाहिक कल्चर अलग था अपना। अब काफ़ी मतलब हर तरीके से मतलब चेंजेस आ चुके हैं काफ़ी। और एक दूसरे की संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है, ये भी होता है। जो अभी वर्तमान समय की शादियों की बात करो ना यार, जो वर्तमान शादियाँ हैं ना अपनी, वो पूरा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। ये कहने में मुझे मतलब कोई शक नहीं है ना। पूरा बॉलीवुड स्टाइल में हम मैरिजेस को अरेंज करने लगे हैं और इसके लिए पूरा उसी तरह से मैनेजमेंट करते हैं पूरा। हाँ, उसी प्रकार से अपने प्रोग्राम को सेट करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से हमारी मैरिज की जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो यही कल्चर हो गया है। और अपन बात करें यार उस समय की, है ना, जैसे अपने उस पीढ़ी के लोग भी होंगे अभी ये शादी, मतलब वो तो देखते होंगे तो ये ज़रूर सोचते होंगे। तो उसमें तो अपने मतलब माता पिता ही जाके तय कर देते थे और लड़का लड़की को आपस में पता ही नहीं है कौन किससे ब्याह कर रहा है। और सेम डे देख रहे हैं, जब पता चल रहा है उनके, अरे बार एक ही लारे मारो ब्याह हो गयो की, है ना। इस तरह से मतलब सरप्राइज़ और शौक दोनों एक साथ ही मिल जाता था। तो वो वाली बात है। तो उस जनरेशन के लोग भी ये वाली मतलब इस मतलब प्रेजेंट टाइम में शादियां देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि यार हमारे साथ तो शादी ऐसे होती थी, अब तो मतलब शादी का पूरा चेंज हो चुका है। हर प्रकार से पूरी प्लानिंग की जाती है। जितने भी शादी से पहले के जितने भी अपने 5-6 कार्यक्रम होते हैं, ड्रेसिंग क्या रहेगी, पूरे फंक्शन अच्छे से आयोजन किया जाता है। हल्दी, मेहंदी, जितने भी है उसका पूरा लिखेंगे, करेंगे। उस जैसे हल्दी है तो लोग उस दिन येलो ड्रेसेस पहनेंगे सारे ही लोग। मेहंदी है तो फिर सब लोग ग्रीन पहन रहे हैं उस दिन। शादी के लिए तो हमने स्पेशल ड्रेस अपन सेलेक्ट करते ही करते हैं। और फिर अपनी ज्वेलरी हो गई, मतलब चलो दूल्हे के तो चलो शेरवानी हो गई और मतलब एक कॉमन ड्रेस हो गई। दुल्हन की मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी ड्रेस तो है ही सही, फिर उसके अलावा उसकी ज्वेलरी हो गई है, हेयर स्टाइल हो गया है, मेकअप हो गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। नेल्स हो गए, मेहंदी हो गई, मतलब हर हर कह सकते हैं अपन की ना, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है ना। तो जो वर्तमान है भाई, वो तो शादियों का दौर ही अलग है मतलब। और हमारे तो सभी प्रकार की शादियां प्रचलन में रही हुई है। और अपने अभी मतलब अपने राजस्थान की बात करें तो आपने सुना भी होगा, जो अबूझ सावा है ना, मतलब अबूझ सावा बोले तो मतलब किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखा तीज एक ऐसा सावा है जिस पे आप बिना पंडित से पूछे भी उस दिन अधिकतर अपने ब्याह ब्याह बहुत होते हैं। या कह सकते हैं ऐसा प्रश्न भी आता है जीके में कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस सावे पे होते हैं, किस दिन होते हैं। तो ये अपने आखा तीज पे होते हैं, वैशाख तृतीया को होते हैं, ये ऐसे कहा जाता है। तो वही, वैसे तो मेरा विवाह भी इसी दिन हुआ है, लेकिन हाँ, बाल विवाह नहीं हुआ है। यही है। और मेरे स्वयं के माता पिता का विवाह भी इसी दिन हुआ है, आखा तीज को ही हुआ है। तो ये, और ये ढोल वाला भाई साहब, मतलब इतना तेज़ ढोल बजा रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब कान में ना, मतलब ऐसे एक कान बंदी कर रखा था मैंने, और जाने को ही तैयार नहीं था। इसको समझाया, भाई जा भाई, तुझे दे देंगे जो भी चाहिए, फ़िलहाल तो तू खाना वाना खा, एंजॉय कर, सब कर रखा है तेरे लिए, कम से कम दूल्हा दुल्हन को तू चढ़ने तो दे। यहाँ पे 2 जोड़ों का विवाह था, मतलब लड़की है, इसकी तो फेरे थे और जो लड़का है उसकी रिसेप्शन था। तो मतलब 2 जोड़ों का था ये जो भी प्रोग्राम था। और दूल्हे के दोस्त तो भाई साहब मतलब कुर्सियाँ रोक के ऐसे बैठ जाते हैं ना, मतलब आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे शादी में, दुल्हन की तो सहेलियाँ और दूल्हे के दोस्त, इन दोनों के ही भाव पड़ जाते हैं उस दिन। मतलब दूल्हा दुल्हन तो उनका तो एक सेलिब्रिटी वाला फील होता ही होता है। मतलब भाई, मतलब कहते ना यार, शादी मतलब एक ही तो दिन होता है और उस दिन स्पेशल फील होता है। मतलब फील लाइक राजा रानी, सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन, इस तरह से मतलब फीलिंग आती है उस दिन। सब अपने इर्द गिर्द होते हैं, अपन को देख रहे होते हैं उस दिन। इस काइंड की फीलिंग आती है भाई साहब शादी वाले दिन। तो भाई एक ही दिन तो होती है, फिर क्यों ना उस दिन अपनी सारी इच्छाएं विच्छाएं सब पूरी हो जानी चाहिए, यही है।
और भाई साहब जब ना इंडियन अपना जो भारत देश है ना भाई साहब, यहाँ पहला सपना तो है सरकारी नौकरी का। मतलब ऐसा शायद ही कोई भारतीय हो जो ये सपना नहीं देखता हो, सरकारी नौकरी का सपना देखता है मैं सर्वप्रथम तो। और दूसरा अपना विवाह का सपना होता है। कईयों का विवाह करना पहला सपना भी हो सकता है भाई साहब। मतलब विवाह मतलब एक तरह से सपना होता है अपना, है ना, कि वो शादी मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है यार अपने इंडिया में। और देखो यार मतलब है ना, हमें कंपैरिजन करूँ ना यार, जो अदर कंट्रीज़ है, विदेशी लोग हैं, मतलब वहाँ पे शादियों का कल्चर अलग होता है। और आपने देखा होगा उनकी तुलना में ना अपने भारतीय समाज में शादियाँ ज़्यादा टिकती हैं। वैसे तो होने को तो लव मैरिजेस भी होती हैं अपने इंडिया में, और लेकिन अरेंज मैरिजेस भी होती हैं। और आपने देखा होगा अरेंज मैरिज का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है बजाय के लव मैरिज के। और मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज फेल हो जाती है, लव मैरिज भी चलती है, चलने वालों की बहुत सक्सेसफुल रहती है। बट वही है यार, है ना, किसी की चल भी जाए नहीं भी चले, लेकिन हाँ अरेंज, और ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज टूटती नहीं है, अरेंज मैरिज ज़्यादा चल जाती है, टूटती भी है, मतलब दोनों चीज़ें पाई जाएगी। तो अभी अरेंज मैरिजेस का भी चलन है और लव मैरिजेस का भी चलन है, दोनों ही चलन है वर्तमान समय में भारत देश में। तो भाई साहब अभी जो ये दूल्हा दुल्हन तो चढ़ गए, बस अब ये दूसरा एक और जोड़ा आ जाए, वो जब आएगा तब ये वरमाला करेंगे, उसी का वेट किया जा रहा है। और भाई मतलब है ना यार, शादी में बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती है। अब देखो यार, जो वीडियो बनाने वाला है ना, चलो यार वो तो मतलब वीडियोग्राफी कर रहा है, मतलब उसका काम भी आसान ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ जो फोटो वाला है ना, अब उसको बार बार दूल्हा दुल्हन को भी पोज दिलाने पड़ते हैं। और पोज में ना आप नोटिस करोगे यार, 5-10 सेकंड के लिए तो ना एक जैसी पोजीशन में रुकना ही पड़ता है आपको। मतलब अपन नहीं देखते कि यार घर पे भी कभी फोटो वोटो खिंचवा रहे होते किसी से, तो ऐसा लगता है स्टेचू बना दिया है इसने, तो मतलब हिलो ना डुलो, कब जाके मतलब थोड़ा परेशान से तो हो ही जाते हैं ना, तो पोज देने पड़ते हैं बार बार। और यार शादी वाले दिन तो मतलब इतना अपन ने खर्चा करा है, सजे हैं धजे हैं, तो भाई साहब फ़ोटोज़ तो फिर अच्छी आना चाहिए ना, अच्छी फ़ोटोज़ और तरह तरह के पोज वगैरह। और ये और आजकल तो प्री वेडिंग शूट भी होने लगे हैं। मतलब मैंने तो अभी ये 7-8 साल से तो ज़्यादा ही चलन में है प्री वेडिंग शूट। तो कह रही हूँ ना, मतलब अपना जो भारतीय कल्चर है पूरा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होने लगा है, उसी तरह से हमारी शादियाँ होती है। तो उस पीढ़ी के जो लोग हैं और वो ये वाली शादियाँ देखते होंगे, तो यार मन में कहीं ना कहीं तो सोचते होंगे यार, हमारे ज़माने में तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी शादी तो छोड़ो, हमें तो दूल्हा दुल्हन को देखने का ही मौका नहीं मिलता था। तो यही बात है, लेकिन वर्तमान समय वही चेंज हो चुका है। अब अरेंज मैरिज में भी लड़का और लड़की को एक बार दिखाया जाता है, वो लोग बात भी करते हैं, जब पूरे घर वालों की, लड़का लड़की की, सबकी सहमति बन जाती है तब शादी किया जाता है। मतलब शादी यार मतलब है ना, क्या बोलते हैं, मतलब दो परिवारों के तो संबंध होते ही हैं, और फिर इसमें निभाना भी होता है ना आगे। बस यही थोड़ी कोई एक दिन की बात थोड़ी ना होता है, मतलब पूरी लाइफ का सवाल होता है इसमें। तो भाई यही है शादी, मतलब हाँ पूरा टाइम तो ले ही लेना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना यार, अपन 5-10 मिनट में ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, मान लो लड़के वाले देखने आए यार, फटाफट हाँ पसंद आ गया, उन्होंने जो बोला अपन ने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया, और इस तरह से तो यही होता है अपने। तो हाँ, तो उस दौरान थोड़ा अपन को कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर कर लेने चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो सकता है, तो यही है भाई साहब। फिर क्या है, मतलब एक बार शादी हो गई तो हो गई। तो इस तरह से शादियाँ होती है। देखो यार मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं, और शादी में तो भाई साहब मतलब सब सज धज के, और भाई साहब मतलब हम और लुगाइयों की तो ये हालत है ना कि हमारे पास तो कितने भी कपड़े हो कम ही लगते हैं हमको। तो मतलब लुगाइयाँ तो हम जाते हैं ना शादी में, तो ब्याह में जाते हैं तो कपड़े तो देखते ही हैं, अच्छा ये वाली साड़ी चल रही है आजकल, इस साड़ी का ट्रेंड चल रहा है, अच्छा इस वाली ड्रेस का ट्रेंड चल रहा है। मतलब एक दूसरे की ड्रेस वगैरह तो देखते ही है। और है ना, कई बार ऐसा होता है खुद के खरीदे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते, दूसरा जो खरीदता है ना वो वाले कपड़े अच्छे लगते हैं ना, कि हाँ यार इसकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है। और कई बार ऐसा नहीं हो जाता, मान लो अपन शॉप पे, जैसे अपन लेडीज़ लोग अपन ज़्यादा ही, अपन मार्केट में मतलब ज़्यादा ही रहते हैं, ख़रीदारी वगैरह ज़्यादा ही करते हैं, दूसरा जोड़ा भी आते हुए। तो क्या होता है ना, कई बार अपन को मतलब कोई चीज़ पहली बार में देखते ही पसंद आ जाती है और अपन ले भी लेते हैं उसको, लेकिन घर आके फिर पछतावा होता है यार कि क्यों ले ली अपन ने ना, बाद में रियलाइज़ हो जाता है कई बार ऐसा, है ना, जल्दी जल्दी में शॉपिंग हो जाती है। और कई बार भाई साहब मन मानता ही नहीं है, कितना भी समझा लो। मतलब कोई चीज़ पसंद आ जाए ना अपन को, तो बस फिर तो जब तक वो ले नहीं ना तब तक मतलब ऐसे मान लो शांति नहीं आती है दिमाग में, हो जाता है कई बार। मार्केट की यही तो होता है ना, मतलब मार्केट होता ही इतना अट्रैक्टिव है भाई साहब। तो ये हो रही है दूसरे दूल्हा दुल्हन की एंट्री। और इधर बुलबुले भी काफ़ी चला रहे थे, बुलबुले देख रहे हो ना यार आप,
दूल्हा दुल्हन को समझा दिया भैया आगे जाके घुमाना है दुल्हन को, धुआं उठेगा। काफ़ी धुएंधार परफॉर्मेंस थी। आपने बचपन की बात बताऊँ आपको, मतलब ये सर्फ के पानी में और ये रिफिल में छोटा सा तार लगा के उसको सर्फ के पानी में डुबो डुबो के बुलबुले कितने निकालते थे ना यार बचपन में अपन तो ना। मैंने भी काफ़ी निकाले, में बहुत अच्छा लगता था। मतलब यार आजकल के बच्चों के बचपन के गेम अलग है। और मैं बात करूँ जो बच्चे मतलब 91 में हुए थे या 90 में पैदा हुए थे ना, उनके बचपन के गेम थोड़े अलग थे। दुल्हन को घुमा रहे हैं दूल्हे साहब, दुल्हन मन में सोच रही होगी बेटा घुमा ले आज, बाकी ज़िंदगी तो मुझे ही घुमाना है, तुझे मजाक कर रही हूँ यार। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, मतलब क्या बोले यार, दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि एडजस्ट सिर्फ वाइफ ही कर रही है, या ऐसा नहीं है एडजस्ट सिर्फ हस्बैंड ही कर रहे हैं। दोनों को ही समायोजन करना पड़ता है। कभी पति को झुकना पड़ता है, कभी पत्नी को झुकना पड़ता है। इस तरह से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये सब है भाई साहब, है ना। तो मैं कह रही थी जो अपन 90s के दौर में जो बच्चे पैदा हुए ना भाई साहब, हमारे तो गेम यार बिल्कुल अलग थे यार। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, हम तो है ना बजरी आती थी ना, बजरी जानते हैं ना सब लोग, बजरी मतलब रेत जिससे अपन घर वर बनते हैं ना। मतलब इसमें ना हम खूब देर तक खेल लिया करते थे। कभी पैर फंसा के घर बना रहे हैं, 10-10 11-11 बजे तक बजरी में खेलते थे, मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं, पत्थर वाला गेम खेल रहे हैं, गली में टायर गुड़ा रहे हैं, कंचियाँ खेल रहे हैं, अंग बंग चौक चंग खेल रहे हैं कौड़ियों से, घर घर खेल रहे हैं, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, काली मिट्टी के, प्लास्टिक की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे घर घर खेल रहे हैं, लकड़ी के गुट्टों को जमा जमा के घर बना रहे हैं। तो भाई मतलब हमारे टाइप के तो यार मतलब गेम ही अलग थे यार। मतलब मुझे ध्यान है, मतलब पापा कभी भी लकड़ी के कोई छोटे मोटे बच ही जाता है ना, मतलब वेस्टेज जो बच जाता है, पापा कट्टा भर के लाते ना, हम तो उसको ही मतलब जमा जमा के घर बना लिया, 1 मंजिल बना लिया, 2 मंजिल बना लिया। मतलब उस तरह से ही खेल खेल के एंजॉय कर लेते थे। लेकिन जो वर्तमान समय के जो बच्चे भाई साहब, इनके तो मतलब कहने का मतलब यार ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई है कम, इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई है ज़्यादा। हर बच्चा या तो ऑनलाइन खेल रहा है और सब मतलब फ़ोन पे ज़्यादा बिजी है। अब यार बच्चों को भी नहीं कह सकते कि बच्चे फ़ोन ही फ़ोन चला रहे हैं, माता पिता भी तो फ़ोन चला रहे हैं ना। अब दूसरों को तो ज्ञान बांटने मैं अभी स्वयं भी तो मतलब फ़ोन पे ही हूँ ना, तो मतलब सोशल मीडिया का तो क्रेज़ है ही ना। अब माता पिता स्वयं यदि फ़ोन पे बिजी रहेंगे और अपन बच्चों को कहेंगे भाई तुम मत चलाओ, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। बच्चे तो वही करते हैं जो देखते हैं, तो वही है ना, वो वाली बात हो गई तो कि पंडित जी खुद बैंगन खाए और वो परहेज बताए। मतलब यही बात है ना, मैं खुद ही अब जैसे मैं खुद ही फ़ोन चला रही हूँ और खुद सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं दूसरे को कैसे कह दूँ भाई तुम मत चला, है ना। मैं भी तो सोशल मीडिया पे हूँ ना, तो वही बात है, ये तो सबके ही साथ है। तो भाई वर्तमान समय में तो गेम्स वेम चेंज हो गए, कुल मिला के सब ऑनलाइन डिजिटल हो चुका है। और भाई साहब स्पेशल डे है और वरमाला शुरू हुई। मतलब दुल्हन की जो सहेलियाँ होती हैं ना, ये जो ये वरमाला वगैरह लेके रहती है, और दूल्हे के दोस्त कह रही हूँ ना, इन दोनों के मतलब भाव बढ़ जाते हैं उस दिन। स्पेशली मोमेंट होता है। और यार शादी है ना यार, सबकी लाइफ में बहुत ही वेरी 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 स्पेशल डे होता है। बहुत ही मतलब ये मतलब शादी वाला दिन कभी ना भूले भी नहीं जाता। और इस दिन तो मतलब फीलिंग ही अलग होती है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है यार इस दिन, है ना। और मतलब भाई साहब लोग फ़ोटो खींचने के लिए इतने मतलब फ़ोन खचाखच क्या फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। मैं तो खुद इधर वीडियो बनाने के लिए ना बड़ी मुश्किल से गई हुई थी। मतलब ऐसे मानो आवे ना धक्का मुक्की कर करा के कैसे तैसे, और ना गार्डन में तार भी फैल रखे थे, जगह जगह किसी किसी के तार जा रहे थे। एक बार तो मैं सोची मन में अभी वीडियो बनाने के चक्कर में ना किसी तार वार में उलझ के गिर गए ना, लोग उठाएंगे बाद में, मेरे पहले वीडियो शूट करने लग जाएंगे। यही है आजकल का ट्रेंड। तो भाई साहब ये गजब वाली बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैंने भी सोचा यार अब खा पी के गार्डन में खाली तो घूम रही हूँ, अब करूँ भी तो क्या। तो मैंने देखा यार चलो इनका वीडियो शूट कर ही लेते हैं अपन। तो यही है भाई साहब, और वरमाला हो जाएगी। देखो यार पोज देना पड़ता है ना बार बार, फिर कैमरामैन खड़ा था यहाँ पे, लगभग है ना 3 से 4 कैमरामैन खड़े हुए थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, एक वीडियो बना रहा था। और फ़ोन में तो आप जानते ही हो, मतलब फ़ोन वाले तो भाई साहब यूँ फटाफट सब अपना फ़ोन निकाल। मैं तो थोड़ा सा पीछे ही खड़ी थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक आगे आ गई थी, पीछे से ही वीडियो बना रही थी। फिर मैं तो इतने धक्का मुक्की ऐसे लग रहे थे, लोग वाग तो सोच ही रहे होंगे जो अगल बगल खड़े थे, आई बड़ी वीडियो बनाने वाली, यहाँ पे हट ही नहीं रही है आगे से। तो दूल्हा दुल्हन चल रहे थे ना उस पे, उस वाली पे तो ना आगे आगे मतलब कैसे तैसे धक्का मुक्की में मैं चले जा रही थी शूट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।